हेलो, आप देख रहे हैं खबर करे। आज की 15 बड़ी खबरों में जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत की। भारत सीमा पर पाकिस्तान ने चीन की आधुनिक हॉवित्जर तोपें क्यों तैनात की और 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बड़ा अपडेट सामने आया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और 28,000 से अधिक जगहों पर आयोजन हुआ। पीएम ने युवाओं से ड्रग्स और हर तरह के नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा एक माँ के सपनों को तोड़ देता है और परिवारों को बिखेर देता है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक चलेगा, जिसमें हर रविवार नशा मुक्ति का संदेश लोगों तक पहुँचाया जाएगा। और अब बात करते हैं सीमा से जुड़ी बड़ी खबर की। पाकिस्तान ने चीन से मिले 250 SH-15 155 मिलीमीटर हॉवित्जर तोप भारत सीमा के पास तैनात करने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी ताकत बढ़ाने पर जोर दिया है। ये आधुनिक तोप लंबी दूरी तक गोले दागने और तेजी से जगह बदलने में सक्षम है। बताया गया है कि इन्हें उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक इलाकों में लगाया जा रहा है। इस तैनाती से सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। उनका दावा है कि ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। ट्रंप के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट खोलने और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने पर सहमति बनी है। वहीं ईरान ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर भारत ने कारोबारी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। अब नजर डालते हैं सरकार के लिए आई बड़ी खुशखबरी पर। जुलाई 2026 में जीएसटी कलेक्शन सालाना 15.4% बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। लगातार दूसरे महीने जीएसटी वसूली 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रही। घरेलू कारोबार और आयात दोनों से टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिफंड की रकम भी बढ़ी है। वहीं अप्रैल से जुलाई के बीच कुल जीएसटी कलेक्शन 8.43 लाख करोड़ रुपए रहा। राज्यों की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा 25% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुछ राज्यों में कलेक्शन में गिरावट भी दर्ज की गई। इसी से जुड़ी एक और बड़ी आर्थिक खबर देखिए। SBI रिसर्च के मुताबिक 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली RBI की MPC बैठक में रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं है। रिपोर्ट का कहना है कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7% से ज्यादा रह सकती है। वहीं महंगाई, तेल की ऊंची कीमतें, रुपए पर दबाव और वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए RBI सतर्क रह सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बेहतर मॉनसून और मजबूत बाहरी स्थिति से अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। और अब बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम अपडेट की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारी संगठनों ने आयोग से 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। अगर ऐसा होता है तो 18,000 रुपए का मौजूदा बेसिक पे बढ़कर 69,000 रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि आयोग ने अभी फिटमेंट फैक्टर या न्यूनतम बेसिक पे पर कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने की भी मांग की गई है। आयोग की अगली बैठकें 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित हैं। और बड़ी खबर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने इस योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब पात्र किसानों को वित्त वर्ष 2030 से 31 तक हर साल 6,000 रुपए की सहायता मिलती रहेगी। 31 जुलाई की कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई और इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं 23वीं किश्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। अब किसानों को 24वीं किश्त का इंतजार है, जिसके अक्टूबर 2026 के आसपास आने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। और अब चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली लक्ष्मी योजना को महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। योजना शुरू होने के सिर्फ 12 घंटे के भीतर 33,730 से ज्यादा महिलाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। आवेदन के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। इसके साथ ही बिजली खपत
शपथ, सरकारी नौकरी, वाहन और अन्य शर्तें भी लागू होंगी। आवेदन से पहले सभी पात्रता नियम जरूर जांच लें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कार्यकाल में 26,386 स्कूल बंद हुए हैं। उनके अनुसार सबसे ज्यादा स्कूल लखीमपुर खीरी में बंद हुए, जबकि गोरखपुर में भी 500 स्कूल बंद होने का दावा किया गया। अखिलेश ने कहा कि हजारों स्कूलों में बिजली, शौचालय, पीने का पानी और कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने पेपर लीक, जंतर मंतर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भी बीजेपी से जवाब मांगा और इस मामले पर एक और बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदर्शन में घायल छात्राओं से माफी मांगने की मांग की है। दिपके ने कहा कि 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज और छात्राओं के साथ हुई कथित बर्बरता पर पीएम को नया वीडियो जारी कर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सोशल मीडिया पर कही गई बात के साथ प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। यह पूरा मामला नीट यूजी 2026 में कथित अनियमितताओं के विरोध से जुड़ा है। और बड़ी खबर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जैन जी प्रदर्शन को लेकर कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान मां बहन की गाली या अभद्र भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। कटनी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने युवाओं से शांति, प्रेम और मर्यादा के साथ अपनी बात रखने की अपील की। साथ ही सावन और कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए श्रद्धालुओं से संयम बरतने और समाज की भावनाओं का सम्मान करने की भी सलाह दी। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा मवेशियों की बढ़ती समस्या पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कई लोग उपयोग खत्म होने पर मवेशियों को सड़कों पर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें भोजन के लिए इस्तेमाल करे तो नाराज हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि पशु को छोड़ना समाधान नहीं है, उसे अधिकृत आश्रय गृह तक पहुंचाना मालिक की जिम्मेदारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो गया है और भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां भारत ने 7 गोल्ड और 3 सिल्वर के साथ कुल 10 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बने। महिला खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए। और बड़ी खबर हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से जुड़ी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए सिर्फ 3 दिनों में बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। सैकनेल के अनुसार तीसरे दिन फिल्म ने 70.25 करोड़ रुपए की कमाई की और 77% ऑक्यूपेंसी दर्ज की। 3 दिनों में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 180.20 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 215.47 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसी के साथ ये 2026 में तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। अब एक बार फिर चलते हैं अमेरिका। अमेरिका से आई नई एपी नॉरक पोल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला जुला संकेत मिला है। सर्वे के अनुसार इमिग्रेशन अब भी उनका सबसे मजबूत मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इस पर समर्थन पहले के मुकाबले कम हुआ है। वहीं अर्थव्यवस्था, महंगाई, हेल्थ केयर और ईरान जैसे मुद्दों पर उनकी रेटिंग में गिरावट दर्ज की गई। सर्वे में बड़ी संख्या में लोगों ने अर्थव्यवस्था को खराब बताया, जबकि इमिग्रेशन और आईसीई की कार्रवाई को लेकर अमेरिकी जनता की राय साफ तौर पर बटी हुई नजर आई। और आखिर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। 2 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 24 कैरेट सोना 1,44,220 रुपए, 22 कैरेट 1,32,200 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,08,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,35,000 रुपए है। खरीदारी से पहले मेकिंग चार्ज, जीएसटी और BIS हॉलमार्क की जांच करना न भूलें।